नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करें नंबर सिस्टम का पार्ट 4 और इसमें टाइप 4। तो टाइप 4 का पहला प्रश्न है 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। देखो दोस्तों, जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट करा था तो हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि कोई भी टॉपिक जो स्टार्ट हो तो आपके नोटबुक में शुरुआत के 4-5 पेज आप खाली रखना, ताकि जैसे कोई नियम लिखवाना हो तो वहाँ आप नोट कर सको और एग्ज़ाम से पहले उन नियमों को रिवाइज कर सको। यह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, तो ध्यान रखिए इस बात को। अब हम शुरू करते हैं। 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है? तो दोस्तों देखो, प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला है n कोष्टक n प्लस 1/2। यहाँ पे n बराबर 20 है, क्योंकि 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, इसलिए n बराबर 20 है। तो n का मान जब हम रखेंगे फॉर्मूले में तो 20 कोष्टक 20 प्लस 1/2, यानी कि 20 गुणा में 21 बटे में 2 बराबर 2 से 20 10 बार कट गया और 10 गुणा में 21 करेंगे तो 210। देखो दोस्तों, जब कोई संख्या कोष्टक के बाहर हो और उस संख्या और कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो इसका मतलब यह है कि वह संख्या कोष्टक के भीतर वाली संख्याओं की जो परिणाम है उससे गुणा होगी। तो यहाँ 20 गुणा में 21 होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या है? देखो दोस्तों, इसका भी आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा ताकि सीधा आप फॉर्मूला याद हो तो उत्तर दे सको। और कम समय में, देखो आज के टाइम में समय की बहुत मार है, यानी कि आप जल्दी से उत्तर दोगे तो आप ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकोगे। इसलिए इसका भी सीधा फॉर्मूला है कि n कोष्टक n प्लस 1, यही है इसका। तो यहाँ पे n बराबर क्या है 25, तो 25 कोष्टक 25 प्लस 1, तो यहाँ पे 25 गुणा में 26। जब इसको हल करेंगे तो 25 गुणा में 26 करेंगे तो 6 से गुणा कर लीजिए पहले, 25 की 150, यहाँ पे गुणा का निशान कर दिया, यहाँ 25 दूना 50। जब इन दोनों का योग करेंगे तो 650। तो यानी कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या है 650। इसका फॉर्मूला क्या है n कोष्टक n प्लस 1 कोष्टक बंद। अगला देखते हैं। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या है? देखो दोस्तों, विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला है n स्क्वायर, यानी कि n क्या है यहाँ पे 20, और 20 का स्क्वायर 20 गुणा में 20 बराबर 400। तो प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या आएगा 400। एक खास बात यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है यहाँ हुआ है प्रथम 20 विषम संख्याएं, और इससे पिछले में हुआ है प्रथम 25 सम संख्याएं, और इसमें हुआ है 1 से 20। तो देख लीजिएगा कि प्रथम वाली संख्याओं के योग में ही ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। अगर जैसे यहाँ पे पूछ लिया हो, यानी कि प्रथम 20 नहीं पूछकर प्रथम 40 पूछ लिया हो तो n बराबर 40 रख देंगे, और मान लो यहाँ पूछ लिया हो 21 से 40 तक का योग क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 40 तक का योग ज्ञात करेंगे और उसमें से 1 से 20 तक का योग घटा देंगे। ठीक है, तो अगला देखते हैं। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? यहाँ पे देखो, प्राकृतिक संख्याएं और वो क्या है क्रमागत। जैसे मान लो प्राकृतिक संख्या, हमें पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो हमने प्रश्नावली के फर्स्ट में ही बताया था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, सब बताया था। तो जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, मान लो पहली प्राकृतिक संख्या 1 है, अगली 2 आएगी, अगली 3 आएगी, अगली अनंत तक ये चलती हैं। ये जो चिन्ह है ये अनंत का है। तो इसका मतलब ये है कि अगली प्राकृतिक संख्या में a और पिछली प्राकृतिक संख्या में 1 का अंतर होता है,
यानी कि पिछली प्राकृतिक संख्या में यदि 1 जोड़ देंगे तो अगली आ जाएगी, अगली में से यदि 1 घटा देंगे तो पिछली आ जाएगी। तो यहाँ पे दे रखा है कि 3 जो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, अब हमें पता नहीं है कौन सी है तो हमें ज्ञात करनी है। हम मान लेंगे, मान लो प्रथम प्राकृतिक संख्या x है, क्रमागत है इसलिए द्वितीय आ जाएगी x प्लस 1 और तीसरी आ जाएगी x प्लस 2। तीसरी में 2 इसलिए जोड़ा है, जैसे देखो यहाँ x बराबर 1 मानेंगे तो 1 जोड़ने पर x में दूसरी आ जाएगी और इसी x में अगर 2 जोड़ेंगे तो तीसरी आ जाएगी। ये केवल समझाने के उद्देश्य से रखा है यहाँ पे। अब देखो, अब इन तीनों का जोड़ क्या आ रहा है हमारे पास, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इनका योग आ गया हमारे पास। x को मान हम एक साथ जोड़ेंगे और संख्या का एक साथ, जो x का मान हमने एक साथ जोड़ा तो x 3 बार है इसलिए 3x, और संख्या एक जो अलग जोड़ेंगे 1 प्लस 2 यानी कि कितने आ गए 3। तो हमारे पास पहली दूसरी तीसरी इन तीनों का योग कितना है 3x प्लस 3, जबकि प्रश्न में दे रखा है इन तीनों का योग कितना है 87, यानी कि 3x प्लस 3 बराबर क्या आ जाएगा 87। तो देखो अब क्या करेंगे, हम x का मान एक साइड रखेंगे, संख्या का एक साइड रखेंगे, इसलिए 3 को इधर ले जाएंगे दाएं। जब 3 इधर गया तो 3 माइनस का हो गया। अब यहाँ पे 3x बराबर 84 आएगा, 3x बराबर 84 आएगा तो x बराबर 84/3 यानी कि 28। अब x हमने क्या माना था, x हमने माना था प्रथम संख्या। जब प्रथम संख्या हमारे पास 28 आएगी तो दूसरी हम 1 जोड़ देंगे तो 28 प्लस 1 बराबर 29। फिर से बताते हैं, देखो प्रश्न में दिया हुआ है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं का योग 87 है, बीच वाली संख्या पूछी है। अब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो एक छोड़ के एक होती हैं, यानी कि पहली में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो अगली आ जाएगी और अगली में से 1 घटाएंगे तो पिछली आ जाएगी। क्रमागत की बात हो रही है। हमने मान लिया पहली x थी, दूसरी x प्लस 1 आ गई, तीसरी x प्लस 2 आ गई। इन तीनों को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास 3x प्लस 3 आया। जो प्रश्न में बोल रखा है कि भाई तीनों का योग 87 है तो हमने इसके बराबर में रख दिया। जब बराबर में रखा तो हमारे पास x का मान 28 आ गया। x हमने क्या माना था, प्रथम प्राकृतिक संख्या। बीच वाली पूछेगा तो बीच वाली हमने मानी थी x प्लस 1, तो 28 प्लस 1 बराबर 29। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 29। अगला देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, क्रमागत विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है, जैसे पहली 1 है, अगली 3 आएगी, उससे अगली 5 आएगी, इस टाइप से। जैसे ये 11 है तो ये 13 आएगी, यानी कि पिछली और अगली में 2 का अंतर होता है। यदि पिछली में 2 जोड़ दें तो अगली आ जाएगी, अगली में से 2 घटा देंगे तो पिछली आ जाएगी। अब यहाँ पे दे रखा है कि 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली याद करो। तो देखो हमने मान लिया प्रथम प्राकृतिक विषम संख्या है वो x है, तो दूसरी आ जाएगी x प्लस 2। हमने यहाँ 2 इसलिए जोड़ा है क्योंकि विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। और तीसरी संख्या यानी कि दूसरी में 2 जोड़ दिया तो तीसरी में दूसरी में भी 2 जोड़ देंगे, यानी कि x प्लस 2 यानी कि x प्लस 4। अब कह रखा है प्रश्न में कि तीनों का योग 147 है। हमने जब इन तीनों को जोड़ा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, इन तीनों को जोड़ा तो x को एक साथ जोड़ेंगे तो हमारे पास है 3x, संख्या को एक साथ जोड़ा तो 6 आएगा, 3x प्लस 6। जबकि प्रश्न में बताया है कि इनका योग 147 है, यानी कि 3x प्लस 6 बराबर 147 है। तो हम x का मान एक साइड करेंगे तो 3x बराबर 147 माइनस 6 माइनस का इसलिए हो गया क्योंकि जब कोई संख्या बराबर के इधर दूसरे साइड जाए तो उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है तो प्लस की हो जाती है। तो 3x बराबर 141,
तो x बराबर 141 में 3 का भाग देकर देखेंगे कितनी बार गया, ये जाएगा 47 बार, 3 चौक 12 और 3 7 21। तो हमारे पास x बराबर क्या आ गया 47। x हमने क्या माना था, प्रथम संख्या। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, x प्लस 2, यानी कि 47 प्लस 2 बराबर 49। तो हमारा उत्तर क्या आएगा 49। प्रश्न में दे रखा है विषम प्राकृतिक संख्या। तो हमने माना है, मान लो प्रथम प्राकृतिक विषम संख्या है वो x है, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4। हमने दो दो का अंतर इसलिए रखा है क्योंकि विषम संख्याओं में दो दो का ही अंतर होता है। तो इन तीनों का जब हमने योग करा तो हमारे पास 3x प्लस 6 आया, जो कि प्रश्न में बताया हुआ है 147 है। तो हमने 147 के बराबर में रख दिया। तो बराबर में रखने पर हमारे पास x का मान 47 आया। हमने x माना था प्रथम संख्या। तो दूसरी संख्या यानी कि बीच वाली पूछिए, तो दूसरी संख्या 47 प्लस 2 बराबर 49। अगला देखते हैं, 3 क्रमागत सम संख्या का योग 54 है। सबसे छोटी वाली संख्या क्या है, देखो सम संख्या क्या होती है, मान लो सम संख्या 2 4 6 8 20 22, यानी कि सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है प्रत्येक संख्या में। तो हमने मान लिया प्रथम सम संख्या x है, तो दूसरी क्या आ जाएगी x प्लस 2 आ जाएगी, और तीसरी इसमें भी 2 जोड़ने पर x प्लस 2 यानी कि x प्लस 4 है। इन तीनों का योग क्या आ जाएगा, एक प्रथम और दूसरी है x प्लस 2, तीसरी है x प्लस 4। जब इनका योग करा तो x x एक साथ जोड़ेंगे, x 3 बार है इसलिए 3x। जो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6। प्रश्न में दिया है कि इनका योग 54 है, यानी कि 3x प्लस 6 बराबर 54 है। तो हम x का मान एक साइड रखेंगे और संख्या एक साइड, तो 6 इधर जाएगा तो 54 माइनस 6 हो जाएगा। तो 3x बराबर 54 में से 6 गया तो 48, और x बराबर 48/3, यानी कितना आ गया 16। हमने x क्या माना था, प्रथम सम संख्या, और इसमें पूछा है सबसे छोटी वाली। भाई प्रथम ही तो होगी सबसे छोटी, क्योंकि दूसरी तो x प्लस 2 हो जाएगी 18 हो जाएगी, तीसरी x प्लस 4 20 हो जाएगी। तो प्रथम सम संख्या क्या आ जाएगी 16। हमने प्रथम संख्या x मानी, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, तीनों का योग 3x प्लस 6 हुआ, जो प्रश्न में दे रखा है 54। तो हमने इसके बराबर में 54 रख दिया। जब 54 रखा तो x का मान हमारे पास 16 आ गया, और इसमें यही पूछा गया है। अगला देखते हैं, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। यहाँ पे सम संख्या नहीं पूछी, सम संख्या का योग पूछा है। अब हमने मान लिया क्रमागत है, ध्यान रखिए सम संख्याएं। मान लिया हमने पहली x है और दूसरी x प्लस 2 है। अब प्रश्न में दे रखा है कि उनके वर्गों का अंतर है, यानी कि दूसरी और पहली के वर्गों का अंतर 84 है। तो हमने इनका वर्ग करा, x का वर्ग करा तो x स्क्वायर आ गया, और x प्लस 2 का वर्ग करा तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, यानी कि 4x। तो देखो दूसरी संख्या बड़ी है, इसलिए हम बड़ी में से छोटी घटाएंगे, यानी कि हम घटाएंगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस पहली संख्या x स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, प्रश्न में दिया है कि इनके वर्गों का अंतर 84 है। जब ये घटाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये एक्स स्क्वायर माइनस का है, इसलिए दोनों कट जाएंगे। हमारे पास बच जाएगा 4 प्लस 4x। जिस संख्याओं को एक साइड करेंगे हम तो 4 इधर चल जाएगा, यानी कि 4x बराबर 84 माइनस 4। तो x बराबर 80, तो x बराबर 80/4, यानी कि 20।
x क्या माना था हमने? प्रथम संख्या। जब प्रथम संख्या 20 है तो दूसरी क्या आ जाएगी? x प्लस 2 यानी कि 22। और इन दोनों का योग क्या आ गया? 20 और 22 42। उत्तर क्या आ गया हमारा? 42। देखो दोस्तों क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में कि दो क्रमागत हैं ये सम संख्या। अब सम संख्याओं में दो का अंतर होता है, इसलिए हमने पहली x मान ली, दूसरी x प्लस 2, और उनके वर्गों का अंतर यानी कि दोनों का वर्ग कर लिया और दूसरी में से पहली का वर्ग घटा दिया। तो घटाने पर क्या हुआ? 84 आता है, इसमें बताया है प्रश्न में। तो x का मान हमारे पास आ गया 20। x हमने क्या माना था? प्रथम संख्या। अगला देखते हैं। यदि 5432 स्टार 7 ये कोई संख्या है, ये 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह क्या है? देखो दोस्तों, कोई संख्या 9 से तभी विभाजित होती है जब उस संख्या के अंकों का योग सम स्थान तथा विषम स्थान अलग अलग जोड़ने पर यदि उनका अंतर 0 या फिर 11 है तो वह संख्या, सॉरी दोस्तों मैं 11 का बताने लग गया, 9 का लगे। कोई संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, यानी कि 5 4 3 9 2 इन सबको जोड़ने पर यदि वह 9 से विभाजित हो रहा है योग, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे देखो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 7। अब यहाँ पे प्लस स्टार दे रखा है, स्टार भी है इसमें। जब इनको जोड़ा हमने 5 4 9 9 3 12 2 14 7 21, इनका मान आया हमारे पास 21 प्लस स्टार। अब देखो 9 का गुणज क्या है? 9 18 27। यदि ये योग 18 होता तो स्टार के स्थान पर 0 आ जाता, लेकिन ये योग 21 है तो स्टार के स्थान पर कोई अंक आएगा। वह अंक ऐसा होना चाहिए कि इसका योग 9 का गुणज हो। तो स्टार के स्थान पर क्या रख देंगे हम? 6, क्योंकि जब स्टार के स्थान पर 6 रख देंगे तो 21 प्लस 6 कितने हो जाएंगे? 27। ये 9 से विभाजित हो जाएगा, तो स्टार बराबर 9, हमारा वो 6, तो स्टार का मान क्या आएगा? 6। देखो हम बताना चाहेंगे फिर से, भाजकता के पूरे नियम बता दे देंगे, नोट कर लीजिएगा चाहे तो आप। कोई संख्या 2 से तभी विभाजित होती है जब संख्या का इकाई अंक क्या होता है? जो लास्ट में होता है, वह 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। कोई संख्या 3 से विभाजित तभी होती है जब संख्या के अंकों का योग यानी कि पूरी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। कोई संख्या 4 से विभाजित तभी होती है जब संख्या के इकाई और दहाई यानी कि लास्ट के 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो रही है तो संख्या पूरी भी 4 से विभाजित हो जाएगी। 5 से विभाजित कोई संख्या तभी होती है जब संख्या का इकाई अंक लास्ट का अंक 0 या 5 हो, ठीक है। और 9 से विभाजित तभी होती है जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है। 11 से विभाजित तभी होती है जब संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग यदि या अंतर 0 या 11 हो। जैसे हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, वो 11 का आ रहा है। देखो जैसे 58 24 स्टार 11 से विभाज्य, तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह क्या होगा? अब देखो क्या है, 11 से विभाजकता का नियम देखने के लिए हम क्या करेंगे? पहले संख्या के विषम स्थान पर जो अंक हैं वो लिख लेंगे और सम स्थान पर जो अंक हैं वो लिख लेंगे। जैसे विषम स्थान पहला स्थान 5 है, तीसरा स्थान 2 है, विषम स्थान ही है ना अंक 2, और इससे अगला 5वां स्टार है, ठीक है। सम स्थान पे पहला डिजिट 8 है, दूसरा क्या है? 4।
अब देखो सम स्थान पर तो टोटल आ गया 12 और वे अंकों का योग, और यहाँ है 7 प्लस स्टार। अब कोई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब सम स्थान पर स्थित अंकों का योग और विषम विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग या तो बराबर हो या उनके योग का अंतर 11, 22, 33 ऐसे हो। तो यहाँ तो बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ 7 प्लस स्टार है। यहाँ बराबर तभी होगा जब स्टार की जगह हम 5 रख देंगे, क्योंकि 7 प्लस 5 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टार का मान क्या आ जाएगा? 5। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 5। 11 का देखो दोबारा से बताते हैं हम। कोई संख्या 11 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंक हैं वो विषम स्थान पर स्थित अंक हैं उनका योग और सम स्थान पर स्थित अंकों का योग, इन दोनों का अंतर या तो 0 यानी कि दोनों बराबर हो या फिर इनका अंतर 11 का गुणज जो। जैसे सम स्थान पर मान लो सम स्थान पर स्थित अंकों का योग आ रहा है मान लो 44 और विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग आ रहा है 33, तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 11। तो वह संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि सम पे आ रहा है 22 और यहाँ आ रहा है 11, तो भी संख्या दोनों का अंतर 11 आ रहा है तो भी विभाजित हो जाएगी। यदि यहाँ आ रहा है मान लो 33 और यहाँ आ रहा है 11 विषम स्थान पर, तो इनका अंतर क्या आ रहा है? 22। जो अंतर है वो 0 हो या तो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ये भी 11 से विभाजित हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इससे आगे अगले वीडियो में देखते हैं।